गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कंप्यूटर पढ़ाएंगे फर्स्ट क्लास का। ठीक है, फर्स्ट क्लास की बुक है ये। फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए हम आज कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर की बुक है, सब बच्चे निकाल लें, क्योंकि वीडियो के साथ साथ अगर आप बुक पर भी ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और इसके कंटेंट्स पर हमने विचार करते हैं। हमने इस कंटेंट्स में लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 करा दिया है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो हम बाद में कराएंगे, जब स्कूल खुल जाएंगे हम तब कराएंगे। तो अब जो है लेसन नंबर 3 है, मोर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो अब हम वहीं चलते हैं लेसन 3 पर। ये सब हो गया है आपका। जी, लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में दिखाया गया है, लेसन नंबर 3 में दिखाया गया है मोर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के कुछ पार्ट तो हमने पहले बता दिए हैं अपने लेसन में, लेकिन कुछ और भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिन्हें बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तक आपको जो पार्ट्स पता लगे वो बाहर के पार्ट्स थे। अब हम इसके अंदर की पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर सीखने का कंप्यूटर सीखने का जो अर्थ है वो ये है कि हमें कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी हो, जिससे कि अगर कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम भी आए तो वो हमें समझ में आ जाए कि कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आई है वो इसके कौन से पार्ट में आई है। तो इसी तरह से हमें कंप्यूटर को जब समझना है तो ये टीवी की तरह नहीं है कि बटन दबाया ऑन हुआ और केवल चैनल बदले जाएंगे और आप प्रोग्राम देखते रहेंगे। कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कैलकुलेटिव मशीन है, जिसके अंदर टीवी जैसा मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एक सीपीयू होता है, एक स्पीकर होता है, एक प्रिंटर होता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उनके बारे में हम धीरे धीरे आपको बताते चलेंगे जी। इन पार्ट्स के बारे में जब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी तो आपको कंप्यूटर बिल्कुल फैमिलियर लगने लगेगा और आपको पता होगा कि किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम है या किस पार्ट का हम जो कंप्यूटर में कैसे यूज किया जाता है। इन सब के बारे में जब आपको पूरी जानकारी होगी, थियोरेटिकल जानकारी होगी, तभी आप कंप्यूटर के बारे में पूरी बात समझ सकते हैं। अन्यथा कंप्यूटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, माउस घुमाओ, एरो को मॉनिटर के ऊपर नचाओ और ये लीजिए कंप्यूटर चल गया। लेकिन क्या आप कंप्यूटर में परफेक्ट होना चाहेंगे? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप हमारे वीडियोस को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, और साथ ही इसके जो दूसरे पार्ट्स बनते जाएंगे वो भी जरूर देखें। तो हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 3, मोर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर में और भी पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, ए कंप्यूटर हैज सम मोर पार्ट्स इन इट। कंप्यूटर के अंदर कुछ और पार्ट्स भी होते हैं इसके अंदर। इट हैज ए सीडी और डीवीडी ड्राइव। इसके अंदर होता है एक सीडी होता है या फिर डीवीडी ड्राइव होता है। इन द सीपीयू बॉक्स, देखिए ये एक सीपीयू बॉक्स दिखाया गया है, यही हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। कंप्यूटर को अगर हम सही से समझें तो कंप्यूटर में एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, और एक इसका कैलकुलेटिव डिवाइस होता है। तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है, माउस आता है, स्कैनर आता है, और जो आउटपुट डिवाइस होता है उसमें मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है। ठीक है, और इनपुट डिवाइस में कैमरा आता है, जो वेबकैम होता है, ये सब आते हैं। स्पीकर इज ए आउटपुट डिवाइस। लेकिन जो इसका कैलकुलेटिव जो पार्ट्स है जिसमें सभी कैलकुलेशन होती है वो सीपीयू होता है। वो इस डब्बे की तरह दिखाई देता है, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक डीवीडी ड्राइव लगा होता है। अधिकतर कंप्यूटर्स में ये होता है, लेकिन कुछ कंप्यूटर में जिसमें अगर ये ड्राइव खराब हो जाती है तो लोग इसे निकालकर साइड में रख देते हैं और इसका यूज नहीं करते हैं। तो इसके अंदर इसलिए इसमें जिसमें इस बॉक्स को निकाल दिया जाता है उसमें सीडी या डीवीडी प्ले नहीं हो सकती है, ना ही उससे रिलेटेड गाने प्ले हो सकते हैं, ना ही उससे रिलेटेड म्यूजिक प्ले हो सकता है, ना ही उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम उस सीपीयू में प्ले हो सकता है। अगर हमें प्ले करना होगा तो फिर हमें इन सभी डाटाज को पेन ड्राइव में पहले कॉपी करेंगे और पेन ड्राइव को इस सीपीयू बॉक्स में लगाएंगे, जिससे कि हम उसके डाटाज को प्ले कर सकें या चला सकें।
तो हम ये मानकर चलेंगे कि हमारे पास जो सीपीयू है वो पूरी तरह से संपूर्ण है और उसमें वो सारे पार्ट्स लगे हुए हैं जो एक सीपीयू में होने चाहिए। तो सीपीयू का जो डीवीडी ड्राइव होती है वो इस जगह पर होती है बॉक्स में, यहाँ पर इस पर एक बटन होता है ठीक इसी तरह का। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जी, ये सीपीयू पार्ट है और यहाँ पर ये डीवीडी ड्राइव फिट होती है। इसका ये वाला पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ दिखता है और ये वाला अंदर की तरफ चला जाता है और सॉकेट वगैरह इस बॉक्स में लगा दिए जाते हैं। जब हम इस पार्ट्स को इस कंप्यूटर में यहाँ लगा होता है तो ये डीवीडी और सीडी हम इसके अंदर प्ले करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है छोटा सा, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ। जी, ये वाला पार्ट होता है इसमें, ये वाला यहाँ पर एक बटन होता है। इस जब बटन को हम प्रेस करते हैं तो ये वाली ट्रे जब बाहर आ जाती है और जब ये ट्रे बाहर आ जाती है तो ये डीवीडी या ये सीडी इसके अंदर लगा दी जाती है और इसको ट्रे को अंदर की तरफ धक्का दिया जाता है या इस बटन को पुश किया जाएगा तो ये ट्रे अंदर चली जाती है और इसके अंदर वो डाटा सारा रीड होता है, सिस्टम में जाता है और वो फिर मॉनिटर पर उस वीडियो को, उस प्रोग्राम को दिखाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डीवीडी ड्राइव। ठीक है, तो इस सीपीयू में एक डीवीडी ड्राइव होती है जो यहाँ पर दी गई है। डीवीडी ड्राइव आर यूज्ड टू स्टोर आवर वर्क। हम इसमें गाने स्टोर कर सकते हैं, डाटा स्टोर कर सकते हैं, फिल्म स्टोर कर सकते हैं और जो भी हमने कंप्यूटर पे काम किया है वो सारा हम डीवीडी या सीडी में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जिससे कि अगर वहां पर कहीं और भी ऐसा ही कंप्यूटर डिवाइस है तो हम वहां पर इस डाटा को वहां पर हम ले जाकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का जो नाम है वो सीडी का नाम शॉर्ट फॉर्म में लिया जाता है, सी फॉर कॉम्पैक्ट और डी फॉर डिस्क। तो इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इसके अंदर 750 से लेकर 800 MB डाटा ही स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद आता है नंबर डीवीडी का। डीवीडी थोड़ा सा उससे लेटेस्ट वर्जन होता है और उसमें जैसे इसमें मैंने बताया कि 700 750 से लेकर 800 MB डाटा ही स्टोर किया जा सकता है। MB आपकी समझ में नहीं आएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर 700 या 750 किलोग्राम, अगर हम समझे तो किलोग्राम के रूप में डाटा स्टोर हो जाता है और डीवीडी में आपका 450 किलोग्राम तक डाटा स्टोर हो जाता है। तो 4500 किलोग्राम तक, यानी कि इसका जो डाटा है वो डीवीडी का जीबी में स्टोर होता है और लगभग 4.5 GB तक का डाटा इसमें स्टोर हो सकता है। डाटा के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो हम बाद में करेंगे कि डाटा को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें बिट भी होगा, सीडी भी होगा, इसमें जो भी डाटा की अपनी फ्रीक्वेंसी है जैसे रुपए पैसे हैं, इस तरह से MB GB TB वगैरह सब हम उसको आपको बाद में समझाएंगे। तो सीडी को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी को कहते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डीवीडी सीपीयू के दूसरे पार्ट्स में। ये हार्ड डिस्क होती है। कंप्यूटर का जितना भी डाटा जो कंप्यूटर में चलता है वो इस हार्ड डिस्क में सेव होता है। इस हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, गाने, वीडियो या जो भी फाइलें हैं वो सब इस हार्ड डिस्क में सेव होती है। ये फिक्स डिवाइस होती है जो इसके अंदर फिट होती है। अगर ये डिवाइस नहीं होगी तो कंप्यूटर अपने डाटा को स्टोर नहीं कर पाएगा और वो रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो भी इसी हार्ड डिस्क में स्टोर किए जाते हैं, तभी वहां से एग्जीक्यूट होते हैं। इट हैज ए हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। इस सीपीयू बॉक्स के अंदर इस हार्ड डिस्क को हम फिक्स कर देते हैं जिससे कि वो हिले डुले। कंप्यूटर स्टोर इट्स थिंग इन द हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है वो सब इस हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। ये डिस्क लगी होती है अंदर बॉक्स के अंदर और ये डिस्क स्टोर करती है। इसके अंदर लगभग कुछ भी नहीं तो 2 TB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसके बारे में बाद में बताएंगे कि TB, GB और MB में क्या फर्क है। अब हम आगे चलते हैं अपने लेसन की तरफ। कंप्यूटर के और भी कुछ पार्ट्स होते हैं। इट हैज स्पीकर।
कंप्यूटर में स्पीकर भी लगाए जाते हैं जो कि गाना या म्यूजिक सुनने के काम में आते हैं, और हेडफोन भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। अगर हम गाने सुनना चाहते हैं तो इस तरह के स्पीकर लगाएंगे, लेकिन इस स्पीकर का फायदा ये होता है कि इसमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के बाद एक से ज्यादा लोग गानों का आनंद ले सकते हैं, यानी गाने सुन सकते हैं। अगर हम कोई फिल्म चलाएंगे या कोई ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, सुनेंगे, तो वो सब हम इसके द्वारा सुन सकते हैं। इसमें क्या होता है, कमरे में बैठे सभी व्यक्तियों को एक साथ वो सारे गाने, म्यूजिक या प्रोग्राम सुनने का मौका मिलता है। लेकिन अगर इस तरह का हेडफोन अगर आपके कंप्यूटर में है तो केवल एक व्यक्ति अपने सर पर इसे लगाकर केवल एक व्यक्ति उस म्यूजिक को सुन सकता है। इसीलिए ये केवल एक व्यक्ति के लिए होता है और ये अनेक व्यक्तियों के लिए होता है। अगर कभी कोई कंप्यूटर चला रहा है और गाने सुन रहा है और कोई पड़ोस में बैठा हुआ है और वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, तो वो इस तरह, कंप्यूटर चलाने वाला इस तरह का हेडफोन अपने सर पर लगाएगा, कानों पर लगाएगा और वो गानों को सुनेगा। It has a speaker and headphone. ये इसके पास स्पीकर और हेडफोन होते हैं। We can use them to listen the song, speech and sound in a computer. यानी कंप्यूटर के जितने भी साउंड हैं, गाने हैं और उसकी स्पीच है, वो जो कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड है, हम वो इससे सुन सकते हैं। कंप्यूटर का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है यूपीएस। इट मस्ट हैव ए यूपीएस। ये अवश्य होता है कंप्यूटर में। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यानी आपने देखा होगा कभी भी जब लाइट चली जाती है तो हमारा टीवी और जो भी अटैचमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने कंप्यूटर में ये वाला डिवाइस अगर लगा लेते हैं तो कंप्यूटर बंद नहीं होता है और कंप्यूटर 20 मिनट तक पावर का बैकअप देता है। यानी इसे लगाने के बाद कंप्यूटर 20 मिनट तक लाइट जाने के बाद भी चल सकता है, जिससे कि कोई गाना अगर हम सुन रहे हैं उसे स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि कंप्यूटर की फाइलें करप्ट ना हो। तो ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। इट कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। यानी अगर बिजली चली जाएगी तो उसके बाद भी कुछ समय तक कंप्यूटर को चलाए रखता है ये पार्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये है वेब कैम। इट में हैव ए वेब कैम। ये वेब कैम भी कंप्यूटर का एक पार्ट है। अगर हमें वी कैन सी आवर फ्रेंड्स ऑनलाइन यूजिंग ए वेब कैम, यानी हम अपने दोस्तों को, अगर उनके पास भी ऐसा ही कंप्यूटर है और इंटरनेट है और ऐसा ये वेब कैम है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस तरह से हम टेलीफोन से बातें करते हैं ऐसे कंप्यूटर से भी बातें कर सकते हैं और एक दूसरे को हम ऑनलाइन देख सकते हैं वेब कैम के द्वारा। तो वेब कैम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें कोई अपना वीडियो शूट करना है, रिकॉर्ड करना है कंप्यूटर में, तो इस वेब कैम की मदद से भी किया जा सकता है। इसके अंदर एक कैमरा होता है और एक माइक होता है जो हमारी आवाज को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जिससे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आवाज, अपना वीडियो या अपने खुद की फोटो या किसी दूसरे की फोटो, वीडियो वगैरह को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं वेब कैम के जरिए। देखिए पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट में हैव ए पेन ड्राइव। इट इज वेरी यूजफुल टू स्टोर आवर वर्क। जिस तरह से हम बहुत सारा डाटा कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं, अगर हमें कुछ डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाना हो तो इस पेन ड्राइव का हम यूज करते हैं, जिसमें कुछ फाइलें, जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उतनी फाइलें इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे स्थान पर कैरी करके ले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे घर पे भी एक कंप्यूटर लगा और हमारे ऑफिस में भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है, तो अगर हमें कोई भी मैटर टाइप करना है तो हम इसमें एक कंप्यूटर में टाइप करेंगे और उस टाइप मैटर को हम पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे। अब उस पेन ड्राइव को लेकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे, वहां पर भी अगर कंप्यूटर होगा तो हम इस पेन ड्राइव को वहां लगाएंगे, तो जो टाइप हमने पहले वाले कंप्यूटर में की थी वही सारा डाटा इस कंप्यूटर में भी खुल जाएगा और हम उस काम को वहां पर भी कर सकेंगे या उस काम का हम यूज कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को दोबारा प्ले करके जरूर देखिएगा। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। लर्न टू रिपीट इट फ्रॉम मेमोरी। देखिए ये कुछ बातें हैं जो कंप्यूटर की हैं, लेकिन इन्हें हमें अपनी मेमोरी यानी अपने दिमाग में याद रखना होगा।
जिससे कि हम कंप्यूटर चलाने के लिए कैपेबल हो जाएं। CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। मैंने आपको CD के बारे में बताया था कि इसमें लगभग 750-800 MB डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसको CD कहते हैं, लेकिन इसका जो फुल नेम है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। Hard disk is a storage device. Hard disk is a main part of the computer which is store any data. So hard disk कंप्यूटर के अंदर होती है, इसे स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। Speaker is used to listen to music and other type of sound. Speaker is connected in the computer which is used to listen the music or listen any type of sounds. तो कंप्यूटर स्पीकर इज आल्सो मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द CPU. ओके, यू नो अबाउट द स्पीकर. आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. UPS gives uninterrupted power supply to the computer. Yes, UPS gives the power supply which is used to computer few minutes when power goes off. UPS एक ऐसा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता रहता है, और अगर लाइट चली जाती है तो भी उसे कुछ समय तक चालू रखता है, स्टार्ट रखता है, जिससे कि हम अपना काम फिनिश कर सकें और कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन कर सकें. पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव इज यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ आवर वर्क. Yes, pen drive and flash drive is called which we use to take a backup. If you type any matter and carry the data, so we can use the pen drive. So pen drive is the most important part to carry the data one place to another. So pen drive बहुत ही important होती है. आप जब स्कूल आएंगे तो हम आपको ये सारे parts दिखाएंगे कि पेन ड्राइव कैसी होती है, CD कैसी होती है, CD प्लेयर कैसा होता है, DVD कैसा होता है, कंप्यूटर का CPU कैसा होता है, वेबकैम कैसा होता है, स्पीकर कैसे होते हैं, ये सब, प्रिंटर कैसा होता है, ये सब हम आपको दिखाएंगे. तो ये सारी चीज़ें आई होप यू हैव द लर्न बेटर. देखिए यहाँ पर टीचर्स के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू द स्टूडेंट्स एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस. जब आप स्कूल आएंगे तो हम इनके पार्ट्स आपको दिखाएंगे और उनके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे. सेकंड टास्क दिया है टीचर्स के लिए, डिस्कस विद द स्टूडेंट्स अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरेज डिवाइस फिजिकली. यानी जो भी और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं स्टोरेज डिवाइस के, वो आपको फिजिकली दिखाने के लिए बोल रहा है. तो ये हम आपको जब कंप्यूटर आप आ जाएंगे स्कूल में तब हम आपको ये सब बताएंगे. अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं कि इसकी एक्सरसाइज क्या कहती है. फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खालिस्तान भरिए. यू कैन स्टोर योर वर्क इन, यू कैन स्टोर योर वर्क इन. आप अपना सारा डाटा कहाँ पर सेव करते हैं? हार्ड डिस्क. ओके, हार्ड डिस्क इज ए फिक्स्ड इनसाइड द CPU. हार्ड डिस्क CPU के अंदर फिक्स होती है ना. यू कैन लिसन टू म्यूजिक यूजिंग, आप गाने सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा. स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. देखिए 3 वर्ड दिए गए हैं. अनइंटरप्टेड का U, पावर का P और S का S, सप्लाई का S. तो UPS. UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. ओके, यू कैन सी योर फ्रेंड्स ऑनलाइन यूजिंग ए, आप अपने दोस्त को ऑनलाइन देख सकते हो, किसके द्वारा? यस, वेबकैम के द्वारा. ओके, तो वेबकैम के द्वारा आप अपने फ्रेंड्स को ऑनलाइन देख सकते हो. कुछ डिवाइस यहाँ पर दी गई हैं. देखिए वही डिवाइसेस हैं जो हमने अभी आपको इनके बारे में डिस्कस किया था. तो आपने क्या करना है, इनको ड्रॉ करना है, लाइन को ड्रॉ करना है. जो जिसका पार्ट है उसके आगे देखिए वर्ड लिखा है, उसका नाम लिखा है और उस डिवाइस का फोटो दिया गया है, पिक्चर्स दी गई है. तो आपको उस डिवाइस से लेकर उस पिक्चर्स तक का लाइन बनानी है, जिससे कि आपको पता लग जाए ये डिवाइस कौन सा है. तो ये काम आप खुद बुक में करेंगे. और आपको मैं सिर्फ एक बता सकता हूँ, UPS. UPS स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई विच इज कनेक्टेड टू दिस पिक्चर्स. ओके, आगे के जो पिक्चर्स हैं वो आप खुद कनेक्ट करेंगे विदाउट एनी हेल्प. ओके,
एक्टिविटीज दी गई है यहाँ पर। देखिए क्या कहता है एक्टिविटीज में, विजिट योर कंप्यूटर लैब एंड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स यू सी देयर। देखिए जब आप कंप्यूटर स्कूल आएंगे तो हम आपको कंप्यूटर के सारे पार्ट्स दिखाएंगे और उसमें जो पार्ट्स हैं वो जो आप देखोगे वो सारे आपने यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो ये काम अभी के लिए नहीं है, ये काम बाद के लिए है जब आप स्कूल आएंगे। इस कंप्यूटर को तो आप पहचान ही लीजिए, कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, तो इसे आप याद रखिएगा। लेसन 4 चालू हो गया है तो हम लेसन 3 ही कराएंगे। तो ये लेसन मैंने आपको पूरा बता दिया है और आप इसको याद करेंगे, और अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखेंगे, ठीक है। बाय बाय।